सिंदूरी नाम की एक लड़की केरल के एक छोटे से शहर में रहती थी। वो हमेशा अपने दोस्तों की, अपने परिवार की और अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। जानवरों को गौर से देखना, पक्षियों की आवाज सुनना, तितलियों के पीछे भागना, ये सब उसे बहुत पसंद था। एक दिन सिंदूरी अपने और अपनी माँ के लिए गजरा बनाने के लिए कुछ फूल लेने गई। वो सुंदर फूलों को ढूंढते ढूंढते थोड़ा आगे निकल गई। उसे एक बहुत प्यारा और छोटा सा खरगोश दिखा। अपनी आदत से मजबूर सिंदूरी उस खरगोश का पीछा करने लगी। उसे आता देख खरगोश तेजी से भागा और एक गड्ढे के अंदर चला गया। सिंदूरी भी उसके पीछे पीछे गड्ढे तक गई। उसने गड्ढे में झांक कर देखा तो उसका पैर फिसल गया और वो उस गड्ढे में नीचे, बहुत नीचे गिरती चली गई। वो अंदर सूखे पत्तों के ढेर पे गिरी, जिससे उसे कोई चोट नहीं लगी। उसने देखा कि वो एक सुरंग के अंदर आ गई है। उसके मन में थोड़ा सा डर आया, लेकिन तभी उसे बहुत सारे खरगोश दिखाई दिए। वाह, इतने सारे खरगोश! मैंने इतने सारे खरगोश एक साथ पहले कभी नहीं देखे। कितने प्यारे हैं ये! मैं इन्हें अपनी गोद में उठाना चाहती हूँ। बहुत मुलायम होंगे ये सब। उन्हें देखते ही वो अपना डर भूल गई और उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। इतने सारे खरगोश देखकर वो बहुत खुश हो गई थी। सभी खरगोश अपने बिल से अंदर बाहर कर रहे थे। सुरंग के हर कोने में कोई न कोई खरगोश था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हो। ये सब बड़े व्यस्त लग रहे हैं। कोई भी मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? लगता है ये सब कोई काम कर रहे हैं। कहीं ये सुरंग इनका ऑफिस तो नहीं है? खरगोशों का ऑफिस। वो कुछ खरगोशों के पीछे जाने लगी। सुरंग के थोड़ा अंदर जाने के बाद उसे एक पत्थर दिखाई दिया। वो उस बड़े पत्थर पर बैठ गई और सभी खरगोशों को देखने लगी। अचानक उसे पत्थर के पास एक लकड़ी का छोटा सा डब्बा मिला। वो डब्बा हर तरफ से बंद था। सिंदूरी उस डब्बे का निरीक्षण करने लगी। अरे, ये डिब्बा कैसा है? बहुत पुराना डिब्बा लगता है ये। मैं इस डिब्बे में इलायची दाने रख सकती हूँ। इसे खोलकर देखती हूँ कि इसमें है क्या। लेकिन उसके खोलने से पहले ही उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ी। उसने इधर उधर देखा तो उसके पास एक नीली आंखों वाला खरगोश खड़ा था। वो उसे ही देख रहा था। इतने सुंदर खरगोश देखकर सिंदूरी सब भूल गई थी। उसने वो डब्बा वहीं रखा और नीली आंखों वाले खरगोश के पास जाने लगी। वो खरगोश वहाँ से जाने लगा तो हमेशा की तरह सिंदूरी उसका पीछा करने लगी। खरगोश खुद से ही कुछ बड़बड़ाने लगा। अरे अरे, ये मेरे पीछे क्यों आ रही है? और ये है कौन? हाँ? क्या तुम बोल सकते हो? क्या मैंने तुम्हें अभी इंसानों की तरह बोलते हुए सुना? ये कैसे हो सकता है? शायद मैं कोई सपना देख रही हूँ। अरे, तुम कोई सपना नहीं देख रही। हम सभी खरगोश यहाँ बोल सकते हैं, लेकिन तुम हो कौन और यहाँ आई कैसे? ओह, तुमने मुझसे बात करी? मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा। अरे लड़की, पहले ये बताओ तुम हो कौन और यहाँ कैसे आई हो? ओह, मेरा नाम सिंदूरी है। मैं एक खरगोश के पीछे जा रही थी और इस गड्ढे में गिर गई। वो खरगोश भी यहीं आया है। तुम्हें यहाँ से बाहर जाना होगा। तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेरी माँ बहुत चिंतित हो रही होंगी। लेकिन मैं बाहर जाऊंगी कैसे? मैं उस सुरंग को चढ़ नहीं पाऊंगी। क्या कोई और रास्ता नहीं है बाहर निकलने का? रास्ता तो है, लेकिन वो तुम्हें मिलेगा नहीं। हम भी उस रास्ते को कई सालों से ढूंढ रहे हैं। क्या? कई सालों से? नहीं, अब मैं बाहर कैसे निकलूंगी? ऐसा कैसा रास्ता है वो? वो रास्ता नहीं, एकमात्र उपाय है बाहर निकलने का। क्या उपाय है? बताओ मुझे। खरगोश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे बताना चाहिए या नहीं, लेकिन सिंदूरी को बहुत उदास और चिंतित देखकर उसने उसे बताने का फैसला किया। एक अंगूठी है जिसके सहारे हम सब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। वो अंगूठी एक लकड़ी के डिब्बे में बंद है।
और हम सब कई सालों से उस डब्बे को ढूंढ रहे हैं। खरगोश की बात सुनकर सिंदूरी को याद आया कि उसने लकड़ी का एक डब्बा वहीं कहीं कुछ देर पहले देखा था। वो भागते हुए उस पत्थर के पास पहुंची और डब्बा उठाकर खरगोश को दिखाया। कहीं आप इस डिब्बे की बात तो नहीं कर रही? हाँ 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 हाँ, यही है। लेकिन यह तुम्हें मिला कैसे? यहीं पे इस पत्थर के पास ही तो पड़ा हुआ था। हम सब इतने साल से इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें आज तक नहीं दिखा। लेकिन तुम्हें आते ही ये डब्बा मिल गया, ये कैसे हो सकता है? शायद आप सबकी आंखें कमजोर हो गई हैं। मैं अपने घर में बहुत गाजर खाती हूँ। इस सुरंग में आपके ज्यादा गाजर नहीं मिलते होंगे ना? हाँ, शायद तुम सही हो। खरगोश को जादूगर की बात याद आ गई। उसने कहा था कि जब कोई साफ और सच्चे मन का व्यक्ति इस गुफा में आएगा, उसे ही ये डब्बा दिखेगा और वो उन सब खरगोशों को श्राप से मुक्त कर सकेगा। चलो चलो, देर मत करो। डब्बे को खोलो और उसमें एक अंगूठी होगी। उस अंगूठी को पहनो और ये शब्द बोलो, श्राप मुक्त। समझ गई ना? हाँ, समझ गई। लेकिन ऐसा ही क्यों बोलना है? किस श्राप की बात कर रहे हो तुम? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चलो, जैसे मैंने बोला है वैसा करो। सिंदूरी ने उस डब्बे को खोला और उसमें से अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लिया। श्राप मुक्त। अचानक एक तेज रोशनी आई। सिंदूरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने जब आंखें खोली तो वो सुरंग के बाहर आ गई थी। उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। इतने सारे लोगों को देखकर वो हैरान हो गई। आप सब कौन हैं? और आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? तभी नीली आंखों वाला एक आदमी सामने आया और बोला, हम सब उस सुरंग के अंदर के खरगोश हैं, जो अब तुम्हारी वजह से इंसान बन गए हैं। मैं वही हूँ जिससे तुम अंदर बात कर रही थी। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अंकल। बहुत समय पहले एक जादूगर ने हमसे हमारी जमीन और घर छीन लिए थे। उसने उस जगह पर काला जादू करने के लिए अपना बड़ा सा महल बनवा लिया था। उसने हम सबको श्राप देकर खरगोश में बदल दिया था और मरते समय श्राप को मुक्त करने का उपाय उस अंगूठी में डाल दिया था। उसने कहा था कि अंगूठी वाला डिब्बा एक साफ और सच्चे मन वाले इंसान को ही मिलेगा। हम सब खरगोश के रूप में डिब्बे को रात दिन ढूंढते रहते थे, लेकिन वो हमें कभी नहीं दिखा। वो डिब्बा सिर्फ तुम्हें दिखाई दिया, क्योंकि तुम बहुत नेक दिल लड़की हो सिंदूरी। तुम्हारी मदद और दया की वजह से हम सब उस श्राप से मुक्त हुए हैं। सिंदूरी ये सब सुनकर घबरा गई। उसकी घबराहट उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी। वो बहुत ही दुष्ट जादूगर होगा। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब घबराने की जरूरत नहीं है। वो जादूगर अब मर चुका है और आज उसका श्राप भी खत्म। सिंदूरी को अब भी बात पूरी तरह समझ नहीं आ रही थी। उसे अपनी माँ की भी याद आ रही थी। उसने उस बात को भूलकर घर वापस जाने का सोचा। अच्छा है, ये लीजिए आपकी अंगूठी। मुझे अब घर जाना चाहिए। माँ परेशान हो रही हूँ। उसे तुम रख लो, ये तुम्हारा उपहार है बेटी। ओह, धन्यवाद। सिंदूरी ने सबको अलविदा कहा और वहाँ से चली गई। वो कुछ दिन के लिए ऐसी दिलचस्प घटनाओं से दूर रहना चाहती थी, लेकिन ये सब अपनी माँ को बताने के लिए वो उत्सुक भी थी। उछलती कूदती वो अपने घर गई और माँ के गले लग गई। फन लर्न टून को सब्सक्राइब करें।